जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चैम्प डिफेंस एकेडमी में। मेरा नाम है अमन और आज हम करने जा रहे हैं अपनी मैथ तेजा सीरीज़ के पार्ट 3 को, जिसमें हम देख रहे हैं एनडीए एयरफोर्स और नेवी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज मैंने थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि एनडीए का एग्ज़ाम आपको पता ही होगा कि उसकी जो डेट्स हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। इसलिए लेकिन जो एयरफोर्स और नेवी वाले भी बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो दोनों में ही सेम होते हैं। थोड़ा सा जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो एनडीए वाले, लेकिन ख़ास तौर पर एनडीए वालों के लिए है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है चैम्प डिफेंस एकेडमी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस के लिंक और पीडीएफ में जैसे ही क्लास अपलोड होती है मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। और भी काफ़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी टीम के द्वारा वो दी जाती है यहाँ पर। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच डैट जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई इक्वस टू वन लाइज ऑन। इसका जो आंसर आता है वो आता है एक्स एक्सिस। इसमें तीन कॉन्सेप्ट बनते हैं, मैं तीनों कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट क्या बनता है? पहला तो ये बन जाता है जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई इक्वस टू वन, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को। आप चाहो तो इसको याद कर लो, क्योंकि याद करना आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा। इसमें 3 से 4 कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो ईज़िली आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि सॉल्व करना ज़्यादा सही रहेगा। आपको जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी ए प्लस एक्स वाई से, तो वो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। यहाँ से फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है? जेड माइनस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट अपॉन जेड प्लस कांस्टेंट इक्वस टू वन। अगर ये इक्वस टू वन है तो ये क्या देता है? वाई एक्सिस दे देता है, वाई एक्सिस। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है? जेड माइनस कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है 1 2 3 4 कुछ भी। जेड प्लस कांस्टेंट इज़ नॉट इक्वस टू वन, तो ये क्या देगा? सर्कल आपका बना देता है। क्या बना देता है? सर्कल। आपको कुछ नहीं, पहला वाला तो समझ में आ गया होगा कि जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई इक्वस टू वन है, तो ये एक्स एक्सिस देगा। और जेड माइनस कांस्टेंट अपॉन जेड प्लस कांस्टेंट है, तो ये वाई एक्सिस देगा। अगर और अगर इज़ नॉट इक्वस टू वन दे दिया, पूरा सेम रहेगा ये, और ये वाला तो पूरा सेम रहेगा। केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज़ नॉट इक्वस टू अगर वन देगा, सर्कल हो जाएगा। इज़ नॉट इक्वस टू वन मतलब कि 2 3 4 कुछ भी दे दे, केवल वन ना हो, तो क्या देगा? सर्कल देगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ ए इक्वस टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वस टू 5 6 7, देन नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी इज इक्वस टू। बोल रहा है कि हमारा एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, और बी है जिसमें 5 6 7 एलिमेंट है। तो हमारे जो रिलेशंस बनेंगे ए से बी में वो कितने बनेंगे? तो इसका एक सिंपल सा मेथड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n a इंटू एन बी, ये होता है नंबर ऑफ रिलेशन इक्वस टू एन ए इंटू एन बी। तो अब एन ए और एन बी क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एन ए होता है कि हमारे जो सेट है उसमें कितना नंबर है, मतलब इसमें बोला है कि एन ए हमारे जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं। तो गिन लेते हैं, इसको काउंट करिए। 1 2 3 4, हमारे 4 एलिमेंट इसमें हो गए। और एन बी इक्वस टू क्या हो जाएगा? एन बी में कितने एलिमेंट हैं? हमारे जो दूसरा सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें है 1 2 3, यानी कि इसमें 3 हो गए। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 इंटू 3 इक्वस टू 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वस टू जीरो, देन व्हाट इज़ द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा की पावर 19 एंड बीटा की पावर 7। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? अल्फ़ा और बीटा को एज्यूम कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इक्वस टू एज्यूम करते हैं ओमेगा, और बीटा इक्वस टू एज्यूम करते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फ़ा की पावर जो 19 होगा वो कितना आएगा? अल्फ़ा की पावर 19 आ जाएगा ओमेगा की पावर 19। ओमेगा की पावर 19 यानी कि ओमेगा की पावर 18
इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, केवल ओमेगा की पावर 18 की वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है। तो ओमेगा की पावर 18 तो 1 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, ओमेगा बचा। इसी तरह बीटा में कर देते हैं, तो बीटा की पावर 7 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको कितना लिख देंगे, ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा की स्क्वायर लिख देंगे। तो अब हमें पता है कि ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी सॉरी, ओमेगा की पावर 12 तो 1 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर केवल बच जाएगा। तो बीटा की पावर 7 इक्वस टू कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं सॉरी अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम पहले निकाल देते हैं अल्फ़ा की पावर 19 और प्लस बीटा की पावर 7। तो हमारा क्या फॉर्मूला, हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें ये पता है हमें क्या पता है कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वस टू 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वस टू माइनस का 1 हो जाएगा, हमें तो ये पता ही है कंडीशन। तो यहाँ पर क्या दिया है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू तो माइनस का 1 हो गई, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, माइनस का 1 हो गई। और अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 की। तो अब हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जो योग, यानी कि ऐड, जो एडिशन होता है मूलों का एडिशन, यानी कि रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 7 है ना, इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा की पावर 19 इंटू बीटा की पावर 7, तो और इक्वस टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर तो ये पहले ही से था, एक्स स्क्वायर माइनस, और इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली है, ये देखिए ये इसकी वैल्यू है, यानी कि ये माइनस का 1 है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, यानी कि अल्फ़ा की पावर 19 इंटू बीटा की पावर 7। तो इसकी वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा इन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब बचेगा, ये ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1, हमारा ये आ जाएगा सॉल्यूशन इक्वस टू 0। हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप सही से देखेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6^2 इंटू 6^1/4 इंटू 6^1/8 इक्वस टू इन्फानाइट तक जा रहा है। अब पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये सीरीज़ कौन सी बन रही है। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, इसको पहले क्वेश्चन को लिखिए, 6^1/2 इंटू 6^1/4 इंटू 6^1/8 डॉट 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 इन्फानाइट तक जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि गुणा में जो पावर्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो इसको 6 को तो बाहर कर दिया, बाकी एक सेकेंड सॉरी, 6 को बाहर लिखा और ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब हमें ये पता है कि ये जीपी बन रही है। अब जीपी बन रही है कैसे, क्योंकि जब ये जो पहला इसका पद है, इसका पहला पद और इसमें इसमें जब डिवाइड करेंगे तो हमें सेम जो कॉमन रेशियो है वो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, देखिए मैं इधर साइड में करके आपको दिखाता हूँ। 1/4 डिवाइड बाई 1/2, तो इसमें कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, हमारा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरे वाले में करके देखते हैं, दूसरे टर्म में 1/8 डिवाइड बाय 1/4, तो इसमें भी 1/2 आ जाएगा। तो हमें तो ये पता चल गया कि ये जो सीरीज़ है भाई वो क्या होने वाली है, हमारी सीरीज़ ये जीपी की होने वाली है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं जीपी के। 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अब हमें जीपी के अनंत पदों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है जो एस इन्फिनाइट आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r होता है। अब ए क्या होता है, इसमें ए होता है फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म, और ये जो आर होता है ये क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। ये तो आई थिंक सबको पता होगा।
तो अब रख देते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें इस सीरीज़ में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 1/2 है ना। और 1 माइनस, अभी मैंने कॉमन रेशियो आपको निकाल के बताया था, कॉमन रेशियो भी कितना आ रहा था, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, और 1 में से 1/2 गया तो 1/2, यानी कि ये तो आ गया 1, है ना। अब ये जो था, एक सेकंड आपको, ये जो सीरीज़ थी, ये चल रही थी 6 की पावर 1 आ जाएगा, 6 की पावर 1 इक्वस टू 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें केवल पहले हमने सीरीज़ देखा तो ये जीपी में बन रही थी, तो हमने यहाँ से आर निकाल लिया। जब हमने आर निकाल लिया तो हमें पता चल गया कि इसका आर कितना है, और उसके बाद हमने इन्फिनाइट तक का जो फार्मूला होता है, जो इन्फिनाइट का फार्मूला होता है A/1 - R, वो लगा दिया। ए हमारा 1/2 था, और भी 1/2 था, हमने फार्मूले में रख दिया। तो यहाँ से हमको एस इन्फिनाइट तक जो योग था, जो ऐड था, वो पता चल गया 1 होता है। अब इसको 6 की पावर 1 में रख दिया तो हमारा 6 आंसर आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ y इक्वल्स टू 2 की पावर 1 अपॉन log 8 बेस x, देन x इज इक्वल्स टू। तो ये लॉग का क्वेश्चन है, और आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है y इक्वल्स टू 2 की पावर 1 अपॉन log 8 बेस में x। अब आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं इधर साइड में लिखता हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी एक होती है log a बेस में b। अगर इसको डिवाइड में ले जाते हैं ना, तो ये हो जाता है log a log, सॉरी ये यहाँ पे चल नहीं रहा है, मैं अलग कहीं पे बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, फिर उसको रब कर देंगे। इसकी प्रॉपर्टी होती है log a बेस में b, अगर है ना, अगर वो डिवाइड में जाएगा ना, तो log b बेस में, यानी कि बेस चेंज हो जाते हैं। और यही होता है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो हमें फिर से यही मिल जाएगा। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी तो यही लगा देनी है हमें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला देखिए, पहले हमने क्या किया, y इक्वस टू 2 की पावर 1 अपॉन log 8 बेस में x था, तो इसको अपॉन में ना करके इसको केवल लीनियर फॉर्म में बना लेते हैं। इसको लीनियर फॉर्म में देखिए, ये हो जाएगा log x बेस में हो जाएगा 8। ठीक है। अब आपको तो पता ही होगा कि जैसे अगर कहीं पर लिखा है log b और 3 की पावर 3 लिखा है ना, तो इसको क्या लिख देते हैं, log b बेस में 3 और 1/3। ये वाला जो 3 होता है, ये उठ के आ जाता है आगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमें करनी है। अब वो चीज़ करेंगे कैसे, ये देखें, यहाँ पर लिखा हमने y इक्वस टू 2 की पावर log x, और ये 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो इसको आगे ले आएंगे, यानी कि 2 × 1/3, सॉरी 2 की पावर 1/3 log x बेस में 2। अब ये जो 1/3 है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ये भी तो होती है भाई। एक प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, हमारी एक ये भी तो प्रॉपर्टी होती है, log x की पावर a और y की पावर b है अगर, तो हम लोग क्या लिख देते हैं इसको, a/b, है ना, log x अपॉन y, ये भी तो लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो देखिएगा अब इसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं, एक तो ये वाला भी, हाँ सॉरी, हाँ ये लॉग था, लॉग एक्स था, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ले जाते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। लॉग 2 की पावर लॉग और ये जो जाएगा 2x की पावर 1/3। अब एक लॉग की पावर ये भी होती है प्रॉपर्टी कि ये वाला जो है ये ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, अगर कहीं पर भी a/log b बेस में a लिखा है ना, तो उसको केवल हम b लिख सकते हैं। यहाँ पर केवल क्या लिख सकते हैं, हम इसको b भी लिख सकते हैं केवल। तो वही यहाँ पर भी करना है हमें। हमें क्या कर देना है, हमें करना ये है कि इसको क्या लिख देंगे, x की पावर 1/3, और पैरेलली ये y इक्वस टू तो चल ही रहा था, तो y बराबर हो जाएगा x की पावर 1/3। तो यहाँ से x इक्वस टू क्या हो जाएगा, y क्यूब आ जाएगा।
तो हमें आंसर हमारा मिल चुका है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आई होप हम समझ आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे इसको करना है। पहले तो हमें ये देखना है कि हमें y इक्वस टू 2 की पावर 1/log 8 बेस x था। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया कि इसको 2 की पावर log x बेस a, और उसके बाद इसको 2 की पावर 3 में तोड़ दिया। इसको किस में तोड़ दिया, 2 की पावर 3 में तोड़ दिया। अब ये जो 3 था, ये वाला 3 था, ये यहाँ पर आगे आ गया, आगे आ गया। फिर उसके बाद ये लिख दिया, और उसके बाद x और बेस 2 लिखा। उसके बाद ये जो 1/3 है ये ऊपर चला जाएगा, x की पावर में चला जाएगा, हमने x की पावर में भेज दिया। और ये जो 2 log 2 था, ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, केवल इसको x की पावर 1/3 लिख देंगे, इसको x की पावर 1/3 लिख दिया y इक्वस टू। और जो y इक्वस टू x की पावर 1/3 था, 1/3 उठ के आगे आ जाएगा, तो x इक्वस टू y³ हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एक्सपेंशन ऑफ 4x+7y की पावर 10 प्लस 4x माइनस 7y की पावर 10। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट इसमें भी होते हैं, तो आइए समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, पहला कॉन्सेप्ट हमसे बोलता है कि अगर हमारे पास n अगर ऑड है, n ऑड है, n अगर ऑड है, तो जो x प्लस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n, या फिर x प्लस वाई की पावर n और माइनस x माइनस वाई की पावर n, अगर ये होगा ना, अगर ऑड है तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको क्या हमारा आंसर क्या होगा, n+1/2 होगा। अगर n इवन है, अगर n क्या है, अगर n इवन है, तो x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n। और दूसरा हमको क्या है कि x प्लस वाई की पावर n माइनस x माइनस वाई की पावर n क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, n/2 + 1। अब इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि ये इवन है या ऑड है। मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर वाला, एक सेकेंड। अब हमको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, 4x + 7y की पावर 10 प्लस 4x माइनस 7y की पावर 10। अब ये देखिए, ये तो इवन है हमारा, तो इवन के लिए हमारा क्या फार्मूला था, ये वाला फार्मूला था n/2 + 1। तो यहाँ पर 10 जो है वो n के बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, आगे लगा देता हूँ, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, n यानी कि 10/2 + 1। तो ये 10 से गया, 10 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10, यानी 5 + 1 इक्वस टू हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ़ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि हमको एक 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की विषम संख्या बनानी है, इन इन डिजिट से 1 2 3 4 5 6 से रिपीटेशन जो है वो अलाउ है, मतलब कि एक नंबर को एक से ज़्यादा बार लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, देखिए बेसिक से समझिए, 1 2 3, हमें 3 अंकों की डिजिट बनानी है। और हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो अब जो इसमें इकाई का अंक होगा, जो वंस का जो डिजिट होगी, उसमें हम क्या क्या भर सकते हैं, ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए ठीक है, ऑड नंबर के हम पहले तो 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 3 5 अगर किसी भी संख्या के इकाई में होता है तो वो जो संख्या होती है वो तो ऑड ही हो जाएगी ना। तो ले लेते हैं, तो इस वाले खाने में पहले वंस जो इकाई का अंक है उसमें कितने अंक भरे जा सकते हैं, उसमें तो 3 अंक भरे जा सकते हैं। ठीक है, उसमें 3 अंक भरे जा सकते हैं। फिर उसके बाद इधर आते हैं, इधर हम कितने भर सकते हैं, रिपीटेशन तो अलाउड है, इसमें 1 2 3 ये भर सकते हैं, 3 ये, यानी कि 6 अंक भर सकते हैं इसमें भी। और इसमें जो भर सकते हैं अंक इस वाले के लिए, इस वाले में हम कितने भर सकते हैं, 3 3 6, इसमें भी 6 भर सकते हैं। तो हमारी जो संख्याएँ आ जाएंगी, जो नंबर आ जाएंगे जितने हम बना सकते हैं, 6 × 6 × 3, 6 36 और 36 × 3, यानी कि 36 × 3, 36 18 8 से 3 3 9 1 10, 108। जो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 108।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, हमें पहले केवल ये देखना था कि 3 डिजिट से ऑड नंबर हमको बनाने थे, 3 डिजिट के ऑड नंबर बनाने थे। अब ऑड नंबर में हम क्या क्या ले सकते हैं? ऑड नंबर में हम ले सकते हैं 1 को ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं, 5 को ले सकते हैं इकाई अंक के लिए। तो इसमें तो 3 अंक भरे जा सकते हैं। उसके बाद अगर रेपिटेशन तो अलाउ था, इसमें रेपिटेशन अलाउड था, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद टोटल नंबर 6 थे, हमने 6 लिख दिया एक बार, फिर उसके बाद 6 थे, फिर हमने 6 लिख दिया। अगर रेपिटेशन अलाउ ना होता, अगर रेपिटेशन अलाउ ना होता तो उसके लिए मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पर तो मान लिया हमने 3 हमारे जो थे वो फिक्स हो गए। अब तीन 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 में से कोई भी ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते थे, या 3 ले सकते थे, 5 ले सकते थे। अब उसके बाद जो हमारा ये आता ना, इसमें टोटल हम 5 नंबर भर सकते थे। रेपिटेशन नॉट अलाउड के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, इसमें हम केवल 5 अंक भर सकते थे। अब 5 अंक कौन कौन से भर सकते थे? 5 अंक भर सकते थे, क्यों? क्योंकि इसमें एक तो इसमें चला जाता, फिर इसमें 5 बचते। अब इसमें जो है हम वो 4 भर सकते थे अंक। क्यों 4 भर सकते थे? क्योंकि 2 तो हम यहाँ पे ऑलरेडी भर चुके थे ना, इसलिए 4 में से कोई एक भर सकते थे। तो उसका फिर 4 × 5 × 3 कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो उससे आ जाता है। लेकिन इसमें रेपिटेशन अलाउड था, इसलिए ईजी था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? पी ए इक्वस टू होता है 1/3, पी बी इक्वस टू दिए हैं 3/4, और पी ए यूनियन बी इक्वस टू दिए हैं 11/12। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी बी अपॉन ए? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले तो ये सीखिए। पी बी अपॉन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। जो चीज़ नीचे होगी ना उसी को लिख देते हैं। अगर यहाँ पर बी होता ना, अगर बी होता तो यहाँ पर पी बी कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो पहले तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए क्या होता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन की वैल्यू हमें क्या देखा है? 11.12 इक्वस टू 1/3 पी ए इक्वस टू हो गया, प्लस पी बी 3/4 हो गया, और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो अब ये तो हो गया 11/12 इक्वस टू, ये हो गया हमारा 11/12, और ये हो जाएगा इसमें 12 तो ये आ गया 4 और प्लस 9, यानी कि 13, 4 3 4 और 3 का 9, यानी कि 12, हाँ 13, सॉरी जी क्या हो रहा है, हाँ 13 माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जो हमारे पास ये अब इसको इधर ले जाएंगे, 11/12 माइनस का 13/12 इक्वस टू माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हो गया इतना। अब इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस करने पर क्या बचेगा? माइनस का 2/12 इक्वस टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा ना, वो आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। अब मैं इसको पूरे को रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो हाँ, तो हमारे पास जो आया है पी ए इंटरसेक्शन बी, जो आया है वो कितना आया है? वो आया 1/6। अब तो इजी हो गया। अब इसकी अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये इंटरसेक्शन बी 1/6, और पी ए की वैल्यू कितनी थी? 1/3 थी। तो 1/3 थी, तो 1/6 इंटू 3/1, यानी कि 1/2। तो जो इसका आंसर आ जाएगा पी बी अपॉन ए का जो आंसर आ जाएगा, बी अपॉन ए का जो आंसर आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, केवल इसमें फार्मूले का खेल है बस, और कुछ नहीं है। पी बी अपॉन ए कहीं भी बोले ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, बी अपॉन बी ए बोले या ए अपॉन बी बोले, केवल इसमें ये देखना है जो चीज़ नीचे होगी वो नीचे ही रहेगी। अगर पी ए अपॉन बी बोलता ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हो जाता है बस, और कुछ नहीं था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी इक्वस टू 180, तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी अपॉन tan ए बी सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, और बहुत फनी ट्रिक है। देखिए देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 180, ठीक है।
अब इसको ABC को 3 पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में तोड़ते हैं तो क्या मान लेते हैं, मान ला A=60 हो गया, है ना, B=60 मान लेते हैं और C=60 मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये इसमें उठा कर रख देते हैं, क्या, tan A प्लस tan B प्लस tan C अपॉन tan A tan B और tan C। अब यहाँ पर रखते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, √3 प्लस tan B, tan 60 की वैल्यू फिर √3 प्लस फिर √3 अपॉन √3 इंटू √3 अब इसको सॉल्व करिए, ऊपर वाला आएगा 3√3 अपॉन में 3√3, यानी कि एक कट जाएगा, टोटल इसका आंसर जो आएगा वो 1 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें और आते हैं जो साइन वाले होते हैं, कॉस वाले भी होते हैं, एक टैन का और पूछता है, टैन में 2-3 तरह के बनते हैं, उसमें सब में अगर ABC=160 दिए ना तो आप डायरेक्ट मान लो, मैं बोलता हूँ कि हमेशा मतलब 100 में से 100% ये सही होगा अगर ABC मानकर आप करते हैं। आधी ट्रिग्नोमेट्री इसमें सॉल्व हो जाती है। और भी क्वेश्चन आएंगे, मैं और भी बताऊंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट 3x+3 अपॉन x+1 की पावर x+1। इसमें भी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है, उसमें एक ट्रिक ये होती है कि x+3, देखिए अगर कभी भी एक सेकंड, x प्लस सॉरी हाँ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट x+3 अपॉन x+1 की पावर x+1। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में और जो पावर हो ना और सेम हो, ठीक है, डिनोमिनेटर और पावर अगर सेम हो ना और लिमिट जो है वो इन्फिनाइट की हो, तो इसमें क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं, x+3 और x+1 ये कितनी बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा, है ना, एक बार में जाएगा तो x+1 इसको माइनस करेंगे, ये इससे ये चला गया और इसमें क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब ये जो 2 बचा है ना, इसको केवल e की पावर के रूप में रख दो, बस हो गया, आंसर आ गया हमारा। पता है आपको, हमारा जो है आंसर निकल कर आ गया। कैसे, पहले तो देखना है, केवल इतना सा देखना है कि जो ये वाला पोर्शन है, एक सेकंड, हाँ, जो ये है x+3 x+1 और जो डिनोमिनेटर में हो उसी की पावर उतनी ही अगर दी हो ना, कभी भी अगर जो डिनोमिनेटर में उतनी पावर में दिए हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। हमने डिवाइड किया, यहाँ पर 2 बचा और e की पावर में लिख दिया, बस आंसर आ जाएगा अपना। इसी तरह का मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिया, उसको आप लोग ट्राई करिए, मैं बताता हूँ, लेकिन वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। तो चलते हैं, अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, ठीक है, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट x+a अपॉन x+b की पावर x+b, सेम वही बन गया। हमारा जो डिनोमिनेटर था और जो पावर थी वो दोनों सेम हो गई इसमें। तो हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा x+b, ये एक बार में गया, ये हो गया x+b अपॉन ये माइनस ये गया, a-b बचा, हम इसी को e की पावर में लिख देंगे, e की पावर a-b, और ये हमारा आ गया आंसर, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x+y=12, तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है x+y=12 और एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू पूछें, तो ये जो 12 है ना, 12 का भाई आधा करो, सॉरी 12 का आधा किया 6, है ना, और इसका स्क्वायर कर दो, 12 का आधा करके इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 36 आ जाएगा हमारा आंसर, मैक्सिमम वैल्यू, बस हो गया। क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिए हों तो इसमें 12 का आधा किया और 12 का आधा करने के बाद जो आया उसका स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया हमारा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 0 to 2π मॉड ऑफ साइन एक्स। इसको दो तरह से किया जा सकता है, एक तो ट्रिक से और दूसरा किया जा सकता है ग्राफ से। तो मैं दोनों बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, समझना। तो पहला तो मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको। ट्रिक से ये है कि अगर 0 to 2π है और मॉड के अंदर साइन एक्स है या कॉस एक्स है, क्या है, मॉड के अंदर साइन एक्स है या कॉस एक्स है, तो पहले जो हमारा जो 2π दिए हैं ना, इसको π/2 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, π/2 में कन्वर्ट करते हैं। क्या, 0 to, अब ये 2π है, 2π को अगर π/2 में कन्वर्ट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। 4 से मल्टी, ये 2 से 2 गया यानी कि 2 हो जाएगा ये। तो ये क्या बचेगा, ये 4 ये पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस इतना से हमें करना है। तो वही मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया पाई बाई 2, और जो जो 4 बाहर बचा था ना, अरे भाई जो 2 पाई इंटू 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया था तो ये 2 बचा था, तो ये पाई बाई 2 बचा था, और ये वाला 4 भी तो बचा था। और जो ये 4 बाहर जो बचेगा ना, इसको यहाँ पर लिख देना है और इसको कर देना है मॉड ऑफ साइन एक्स। अब मॉड ऑफ साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2, इसकी इतने की जो वैल्यू होती है, जो इतने की वैल्यू होती है ना, वो पता कितनी आती है, वो 1 आती है। इसलिए इसका आंसर पता क्या होगा, 4 इंटू 1 इक्वस टू 4 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। अब मैं आपको ग्राफ से बता देता हूँ एक बार। देखिए ग्राफ से कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओके रब करने दीजिए। हाँ हो गया। अब देखो ग्राफ से कैसे लगेगा, ग्राफ से ऐसे लगेगा कि साइन एक्स का ग्राफ बनाना है हमें। ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही तो बनता है। ये 0 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, और ये हो गया 2 पाई। ठीक है, अब देखें इसको मैं यहाँ पर, ये 0 से लेकर पाई बाई 2 की वैल्यू पता क्या होती है, 1 होती है। और पाई बाई 2 से पाई की वैल्यू 1 होती है। अब पाई से 3 पाई बाई 2 तक की वैल्यू 1 होती है, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक की वैल्यू 1 होती है। तो इनको जोड़ लो, 1 2 3 4, इसका आंसर भी 4 ही आएगा। तो मैंने दोनों तरह से बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा, जो भी सही लगे आपको वो करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें डिग्री बतानी है। इसमें क्या हमको बतानी है, इसकी घात बतानी है। ऑर्डर नहीं बताना, ऑर्डर होता है कोटि और डिग्री होती है घात। तो इसमें घात के लिए हमको इसको लीनियर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, सिंपल है। तो इसको लिखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस का रूट में है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 इक्वस टू 0। तो इसको d2y को रोक लेते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको उधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 हो जाएगा ये। अब ये जो रूट होता है ये 1/2 होता है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जिसकी ऑर्डर ज़्यादा होती है उसी की डिग्री ज़्यादा होती है, यानी कि ऑर्डर इसका ज़्यादा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, तो इसी की डिग्री ज़्यादा होगी, तो इसका ऑप्शन जो आएगा बी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन x माइनस 3y माइनस 2 इक्वस टू 0 एंड 2x माइनस 6y माइनस 6 इक्वस टू 0। तो इसमें बताना है कि ये नेवर इंटरसेक्ट कभी नहीं काटेंगे, इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर काटेंगे, इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट ऑफ पॉइंट्स, मतलब कि बहुत अनंत बिंदुओं पर काटेंगी, या इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट बट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, मतलब कि एक से अधिक बिंदुओं पर काटेंगी लेकिन वो गिने जा सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। पहले तो देखिए, अगर दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल होती हैं या कंकरेंट होती हैं, मतलब कि एक के ऊपर एक होती हैं, तो उनका जो जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। देखिए अगर इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वस टू हो जाएगा b1 अपॉन b2। ये हो जाएंगी इंटरसेक्ट जब करती हैं, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वस टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वस टू c1 अपॉन c2, ये याद रखिएगा। तो ये क्या होता है, पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वस टू b1 अपॉन b2, है ना, इक्वस टू c1 अपॉन c2 अगर हो गया ना, तो ये होती हैं कॉन्करेंट होती हैं। ठीक है, कॉन्करेंट मतलब कि एक इनफाइनाइट पॉइंट्स पर काटती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर काटती हैं। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि ये कैसे काट रही हैं। देखो x माइनस 3y माइनस का 2 इक्वस टू 0, और दूसरा क्या होगा 2x माइनस का 6y माइनस का 6 इक्वस टू 0। तो यहाँ से a1 कितना आ गया, 1/2 आ गया, बराबर 3/6 यानी कि 3/6 यानी कि 3/6, और ये आ जाएगा सॉरी 2/6, हाँ 2/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। तो इसमें जो है, इसमें जो एक सेकंड में इसको रब कर देता हूँ। इसमें जो
जिसमें जो A1/A2 है, जो 1/2 है, वो B1/B2 के तो है, B1/B2 के तो है, लेकिन C1/C2 के कहाँ है? ये 1/3 जो है वो C1/C2 के कहाँ है? तो इसलिए ये जो है ये पैरेलल होंगी, ये लाइन पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन आपने ग्राफ में देखा होगा, अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन है, एक सेकंड में बना के दिखाता हूँ। अगर दो कभी भी पैरेलल लाइन है तो वो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं। पैरेलल लाइन है तो पैरेलल चली जाएंगी, इन्फिनाइट तक पैरेलल चली जाएंगी, लेकिन वो कभी काटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर देंगे तो वो तो इंटरसेक्ट में आ जाएंगी ना, अगर काट दिया तो फिर वो पैरेलल कहाँ रह गए, फिर तो कोई ना कोई वो एंगल बना लेंगी। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनते थे मैंने बताए हैं। आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में हमारे मिल जाएगी आपको, चैम्प डिफेंस एकेडमी से है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।